10 मार्च 2025 को जैसलमेर जैसे थमसा गया। बिश्नोई समाज ने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का कारण एक पेड़ को बचाना। कोई आम पेड़ नहीं, खेजड़ी का पेड़। राजस्थान के सूखे इलाकों में उगने वाला खेजड़ी या प्रोसोपिस सिनेरारिया गर्म लू और सूखे मौसम को आराम से सह लेता है। सदियों से इसने चुपचाप कई जिंदगियों को बहुत कुछ दिया है, जैसे मवेशियों के लिए चारा, लोगों के लिए फल, जलावन के लिए लकड़ियां और पशु पक्षियों के लिए छाया। लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए खेजड़ी इन सब से कहीं ज्यादा है। यह पेड़ राजस्थान की संस्कृति में पवित्र माना जाता है। वहीं बिश्नोई समाज की परंपराओं का यह केंद्र है, जिसे बचाने के लिए 18वीं सदी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। एक बेहद जरूरी पौधा है जो समूचे पश्चिमी राजस्थान की इकोनॉमी को बांध के रखता है। इसकी जो पॉट्स हैं जिसको हम सांगरी कहते हैं, इसकी जो पत्ते हैं जिसको हम लूण कहते हैं, इसकी छाल, इसकी लकड़ी, यानी कि इस पौधे के हर चीज़ का उपयोग पश्चिमी राजस्थान में लोग करते हैं। खेजड़ी के पेड़ की बात हमेशा सांगरी की याद दिलाती है। इन पेड़ों की टहनियों से लटकी हरी फलियां, हाथों से तोड़ी, छांटी, उबाली और फिर सुखाई गई सांगरी राजस्थान के पारंपरिक व्यंजनों का एक हिस्सा है। इन रेगिस्तानी इलाकों में खेती शुरू होने के कई साल पहले से फलियां पोषण का एक बड़ा जरिया थी। वहीं इसके व्यापार से गांव के लोगों की आजीविका चलती थी। तब तो 20-25 पेड़ थे। तब तो सांगरी की दिलचस्पी होती थी, दूसरी कोई चीज़ नहीं होती थी। गर्मियों के टाइम में फ्री रहते तो यही बिजनेस था। खेती एक बार होती थी, इसलिए सांगरी है, कैर है, कोमटे हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखते थे। सांगरियों का साग तो जिम में नहीं, क्यों? घणो जिम था। अच्छा, अबे तो क्या लीली सब्जी लगो, लीली सब्जी जिम। सांगरी के सामने एक और नया दुश्मन है, वो है कीट और फंगस का हमला। वो गोल गोल है ना, वो ज़्यादा लग जाता है खेजड़ी के। सांगरी बिल्कुल कम लगती है। हमारी भाषा में इसको गिरडू बोलते हैं, गिरडू। ये जलवायु परिवर्तन का भी मतलब असर है, और क्या है। मूल रूप से जो खेजड़ी का पौधा है ये मरुस्थल का पौधा है। इसको जो सॉइल्स में ले लीजिए चाहे एटमॉस्फेयर में ले लीजिए, कम वर्षा, कम पानी, कम आर्द्रता पसंद है। परंतु बदलते हुए परिवेश में क्या हो रहा है कि जहाँ नहरी क्षेत्र से सिंचाई हो रही है वहाँ ज़मीन में आपके पानी की या नमी की मात्रा बढ़ गई है, वातावरण में भी नमी बढ़ गई है। तो इस वजह से इसके ऊपर कई तरह के कीड़े आ रहे हैं, इस पे फंगल अटैक हो रहा है। इसके अलावा कई और पैथोलॉजिकल अटैक्स भी हो रहे हैं। कीट और क्लाइमेट चेंज से जूझते इस पेड़ के सामने एक और दिक्कत खड़ी हो रही है। सोलर पार्क, जिन्हें क्लाइमेट चेंज का एक समाधान माना जाता है, वो भी इस पेड़ के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है, लेकिन इसके तेजी से होते विस्तार का एक नुकसान है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पिछले 14 सालों में करीब 25 लाख पेड़ सोलर पार्क बनाने के लिए काटे गए हैं। इससे इस रेगिस्तान से यहाँ की मूल वनस्पति समाप्त हो गई है। बहुत बड़ा सोलराइजेशन पीएम कुसुम योजना के तहत कर रहे हैं। जो कंपनीज बड़े स्तर के ऊपर प्लांट लगा रही है, पर्टिकुलरली जो हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन है, तो वहाँ पे वो सबसे पहले उस पूरे एरिया से जितना भी वेजिटेशन है उसको कंप्लीटली रिमूव कर रही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोलर लगने चाहिए, ग्रीन एनर्जी का जो गोल है उसको फुलफिल करना है, लेकिन कंपनीज को ऑब्लिगेट करो, एक पैनल एक प्लांट। अगर आपने एक पैनल लगाया है तो उसके बदले मिनिमम एक पेड़ आपको लगाना है।